हम लोग आज 2017 के इस कौतिक महोत्सव में आप सबके बीच आए हैं और मैं और श्री भोले जी महाराज 2014 में श्री बिष्ट जी के बड़े अथक प्रयास से हम लोगों को निमंत्रण मिला और 2014 के बाद शायद प्रति वर्ष या मैं कह सकती हूँ प्रति 6 महीने में वो हमारे पास आते थे, लेकिन समय की बहुत कमी है और जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो उस कारण हम 2-3 वर्ष तक नहीं आए। लेकिन इस बार हमने उनसे वादा किया था कि हम कहीं भी होंगे हम आपके कौतिक परिवार के साथ ज़रूर इस 2017 को हम सब लोग इस 10वें वर्ष को एक खुशी के रूप में मनाएंगे। और मैं और मेरा परिवार, पूरा हंस फाउंडेशन परिवार यही कामना करता है बिष्ट जी कि आपके इस अथक प्रयास से और आपकी टीम के प्रयास से हम इसी तरह 20वां और 25वां और 50वां और इसको स्वर्ण जयंती के रूप में मनाएं। आज हमारे बीच में डॉक्टर योगेश्वर शर्मा जी, अध्यक्ष कौतिक फाउंडेशन, केशर सिंह बिष्ट जी महासचिव, राजेंद्र रावत जी, सुशील जोशी जी एवं समस्त टीम, और हमारी सबसे प्रिय अभी आप लोगों के बीच में जुबिन नौटियाल जी और नेहा खरक्याल जी आई थी। और मैं नेहा को कई वर्षों से हमारे सत्संग के कार्यक्रमों में भजन गाती हैं और जिस दिन उनका फ़ोन आया था कि वो इतने बड़े स्वर के संगीत के इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रही हैं तो बड़ा एक इतनी खुशी हुई और मैंने उनको तहे दिल से आशीर्वाद दिया हमने, क्योंकि भोले जी को भी संगीत का बहुत शौक़ है और नेहा को मालूम है कि वो जब भी हमारे यहाँ आती हैं तो 4-5 भजन नहीं अनेकों भजनों को गा कर के सबको सम्मोहित कर देती हैं। तो मुझे आज बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे ही उत्तराखंड के ऐसे महान और इतने सुंदर प्रखर कला के इस तरह वो पूरे भारत में नहीं। अभी मैं अमेरिका में थी पिछले 2 हफ्ते पहले, तो मैंने इनका, हम लोग कहीं बहुत दूर गए हुए थे, हमारा फाउंडेशन का कार्यक्रम था, तो मैंने घर में कहा भाई नेहा का कार्यक्रम तुम ज़रूर रिकॉर्ड कर देना, हम जब भी आएंगे हम उसे ज़रूर देखेंगे। तो ये बड़ी खुशी होती है कि आज आने वाली पीढ़ी भी हमारी उस उत्तराखंड की भूमि से जुड़ी हुई है, उस उत्तराखंड की जिसको हम स्वर्ग की भूमि कहते हैं, जिसको हम भूमि में ही स्वर्ग मानते हैं, वहाँ के एक एक बच्चे आज हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको अपने तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि संगीत की उस चरम सीमा तक वो पहुँचे और जहाँ तक हो सके उनकी कला को उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारत उस कला को, पूरा विश्व उस कला से एक परिचय ले और अपना उनको योगदान दे। और सबने, ये उत्तराखंड की आन और बान है, सबने वोट देना। वो शायद अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि उनके लिए सब वोट देना और जो भी आप प्रक्रिया जानते हैं उसके अनुसार उनके लिए सहयोग जरूर उनको देना। और हमारे बीच में दिनेश चमोली जी, निधि नौटियाल जी, ममता भट्ट जी, अरुण शर्मा जी, कृष्णा सिंह कपकोटी जी, और जो संगीत में माहिर अभी आजकल जो बिल्कुल पूरी ऊंचाइयों में जल रहे हैं अपने जुबिन नौटियाल जी, रंजीत सिंह बिष्ट जी, राजकुमार दास जी असिस्टेंट कमांडेंट, मीर रंजन नेगी जी पूर्व खिलाड़ी। मुझे याद आया नेगी जी, आपके भी हमने से जब टीवी में आपका कार्यक्रम आता था तो बड़ी खुशी होती थी कि आपके हमारे उत्तराखंड की जो भी शख्सियत यहाँ बैठी है, मैं उन सब का बड़े तहे दिल से उनको शुभकामना भी देती हूँ, सम्मान भी करती हूँ कि उन्होंने वहाँ से निकल करके और ऐसे कार्यों को किया कि जिनके ऊपर फिल्में भी बनी हुई, उनके ऊपर बहुत सी, चक दे इंडिया शायद आपके ऊपर बनी है, तो बहुत खुशी की बात है आज वो भी हमारे बीच में है। पर सर्वप्रथम मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, सबसे पहले मैं अपने जवानों को और जो भी यहाँ CRPF की टुकड़ी ने एक इतना सुंदर दिल को छूने वाला ऐसा कार्यक्रम पेश किया जिससे मुझे लगता है कि सबके एक जो हृदय में जो खून में ठंडाई आ गई होगी, आज फिर से गर्मी आ गई है।
क्योंकि एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था मुझसे, वो विदेशी था लेकिन वो 26 जनवरी ज़रूर देखता है। तो वो कहने लगा, माता जी क्या बात है, एक 26 जनवरी के ही दिन क्यों अपने मातृभूमि से प्यार आपके देश में किया जाता है, आपके देश में जनगण गाया जाता है, बड़ी ऊर्जा आती है उस दिन, परेड देखी जाती है, बड़ी ऊर्जा आती है। तो मैंने जब सोचा कि इसका प्रश्न कई हद तक सही है, क्योंकि हम लोग साल में एक दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी को सबके, बहुत से भारतीयों के, मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, पर बहुत, अभी कुछ दिनों पहले इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद में बहुत से जो है बॉर्डरों में इतने हमारे प्यारे जो नौजवान बच्चे थे उन्होंने जानें गंवाई हैं। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करती हूँ, उनके बलिदान को नमन करती हूँ, उनके माता पिता को भगवान शक्ति दे उस दुख को झेलने की, जिस दुख ने, शायद हम सब तो उनको एक नौजवान समझते हैं, पर एक माँ का बेटा गया, एक पिता का पुत्र गया, और शायद एक पत्नी का जो कमाऊ पति, जिस पति के पीछे वो सारा जीवन अपना लगा देती है, वो उनको जो है आज हम सब लोग उनको एक अपना श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। और आगे भविष्य में ऐसा ना हो, अभी जो एक संयोजिका थी उन्होंने कहा कि जवान जब सोता जागता है तो हम लोग सोते हैं, वो सही बात है। रात को हमारे बॉर्डरों में जब हमारे जवान लोग ड्यूटी पर तैनात होते हैं तब हम निष्फिक्र, हमारी जनता, हमारा भारत, हमारा चाहे कोई भी राज्य हो, चैन से सोता है कि हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं। तो आज उनको भी मैं नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने इस वर्ष अपने देश के लिए, अपने मातृ प्रेम के लिए, उस मातृभूमि के प्रेम के लिए अपनी जानें गंवाई। और ये कौथिक ही ऐसा मंच है, जब हम 2014 में, 14 में आए थे, तब यहाँ पर उस समय केदारनाथ जी में आपदा आई थी, और यहाँ इतना सुंदर दृश्य था कि केदारनाथ जी की पूरी आपदा इन्होंने स्टेज में हमें दिखाई थी। तो ये वो कोई ऐसा दृश्य नहीं था जिससे हर एक को खुशी मिले, पर ऐसा दृश्य था कि अगर व्यक्ति भूल जाता है तो उसे बार बार याद दिलाई जाती है। तो आज जो हमने इतना सुंदर कार्यक्रम देखा अपने सैनिकों के द्वारा, मैं उन सबको भी धन्यवाद करती हूँ, जिसने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। और विशेषतर केशर सिंह बिष्ट जी, क्योंकि निरंतर दिल्ली आते रहते हैं और बार बार प्रयास करते हैं कि आपने कौथिक में ज़रूर आना है। हम लोग आज अभी 7 बजे बॉम्बे पहुँचे, मुंबई में। हमारा इससे पहले यहाँ से 100 किलोमीटर दूर और नासिक के बीच में जो है एक अनाथालय है, यहाँ फॉर्चून बिल्डर्स हैं, उन लोगों का है। एक अनाथालय है, एक स्कूल है, वहाँ 1500 बच्चे आज मौजूद थे, और हंस फाउंडेशन ने उनको बहुत सी सुविधाएं दी है। और आज वहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम था, और अब दूसरा कार्यक्रम करने के लिए हम फिर आएंगे। लेकिन मेरी कौथिक से, 2017 के इस कौथिक से, और विशेषकर अभी आपने कहा कि बच्चों को आगे किया, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी भी लंबी आयु हो, आप भी शतायु हो, जिससे कि उन बच्चों को हम मजबूत कर सकें। क्योंकि आज हमारे आने वाली पीढ़ी को, आने वाले हमारे बच्चों को, समाज को एक आवश्यकता है अपनी मातृभूमि से प्रेम को जागृति करानी, उसका परिचय देना। किताबों में तो आज बच्चे पढ़ते हैं कि उत्तराखंड बहुत सुंदर है, पर जब जाने का प्रयास करते हैं तो बहुत सी कठिनाइयाँ बीच में आ जाती हैं। लेकिन आज हम इन्हीं कार्यक्रमों के द्वारा, हमारी हंस फाउंडेशन का यही लक्ष्य है। आप लोगों के सामने हंस फाउंडेशन के लिए मैं 2 शब्द लूँगी। ये हमारे श्री महाराज जी, श्री भोले जी महाराज के पिताजी, उनके नाम से हमने इस फाउंडेशन को जो है इसकी शुरुआत की है। उनके विचारों में, और हमारी माता जी, माता राज राजेश्वरी जी के विचार ऐसे थे। वो किसी, श्री महाराज जी का कहना था कि अगर किसी को कोई व्यक्ति एक समय का भोजन देता है तो बहुत बड़ा अपने आप को दानी समझता है। बहुत देखते हैं, एक समय का खाना दे दिया तो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा दान किया, पर सबसे बड़ा दान होता है शिक्षा का। और उन्होंने अपने जीवन काल में ये लक्ष्य बना लिया कि मेरे पास जो भी आएगा मैं उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये मैं 50s की बात कर रही हूँ, 1950-56 की बात कर रही हूँ। उन्होंने अपने जीवन काल में हर एक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल की फीस दी। और वही संस्कार हम लोगों ने जब सुने उनके, कि किस तरह वो जीव को अपने ही उत्तराखंड में
किस तरह उनको बढ़ाने के लिए शिक्षित करते थे कि जब एक बच्चा घर में शिक्षित होगा तो एक नहीं अनेकों परिवारों का पालन उससे होगा। और उसी रूप में हमारी माताजी ने भी उसी तरह समाज की सेवा की और उन्हीं के आशीर्वाद का प्रताप है कि हंस फाउंडेशन ने जो हॉस्पिटल, यहाँ सतपुली के बहुत से लोग होंगे, बांगघाट रोड में 200 करोड़ का जो हॉस्पिटल बनाया है, उसमें अभी ओपीडी में 1.5 लाख लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। और तुरंत ही जैसे अभी उसमें बहुत से डिपार्टमेंट बन रहे हैं, उसका जल्दी जो है हम लोग उसका पूर्ण रूप से समाज को हम देंगे। उन्हीं की कृपा से हमने हंस आई केयर का हरिद्वार में खोला और अभी हल्द्वानी में, यहाँ बहुत से हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और उन क्षेत्रों के लोग हैं, हल्द्वानी में कैंसर हॉस्पिटल जो सालों से बंद हुआ था, अभी 1 महीने पहले हमने हंस फाउंडेशन ने उस हॉस्पिटल का दोबारे से शुरुआत की, क्योंकि 2 ही मुख्य रोग आजकल घरों को बेच देते हैं, ज़मीनों को बेच देते हैं, एक कैंसर और एक गुप्त रोग जो होते हैं, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी है। तो वो दोनों ही के हमारे पेशेंट उत्तराखंड से दिल्ली आते थे, उनकी सुविधाओं के लिए हमने आई हॉस्पिटल और दूसरा कैंसर हॉस्पिटल का शुरुआत की है। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे शिक्षित हुए हैं, कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। पर मैं अपने ही समाज को, ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, हंस फाउंडेशन 28 राज्यों में काम कर रही है। आप मेघालय में चले जाइए, अरुणाचल में चले जाइए, वेस्ट बंगाल में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप किसी भी राज्य में चले जाइए। महाराष्ट्र में स्वयं 2 साल पहले हम लोग सिद्धि विनायक में दर्शन करने आए, तो वहाँ की कमेटी, जब उन्हें मालूम चला कि हंस फाउंडेशन ऐसे कार्यों को भी करती है जो समाज में परेशानियों के दूर करने के, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी। हमने कहा आप हमें ज़मीन दे दीजिए, कमेटी की ज़मीन है, हम खरीद तो सकते नहीं, शौचालय हम उसमें बना के देंगे। आप जब भी सिद्धि विनायक जाएंगे, मुख्य द्वार के सामने ही हंस फाउंडेशन ने 16 शौचालय उनको बना के दिए। और स्वयं वहाँ की कमेटी ने कहा कि यहाँ पे बड़े से बड़ा व्यक्ति मुंबई का आता है, बड़े से बड़ा व्यापारी आता है, हर फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति आता है, पर किसी ने नहीं सोचा कि जो माता बहनें वॉशरूम की लाइन से बाहर जाती थी, उनको वापस आने में 6 घंटे और लगते थे। तो ये छोटी से बड़ी चीज़ समाज के लिए जो समर्पित होती है, उससे बड़ा सुख चैन मिलता है। आप भी थोड़ा सा सहयोग करके देखिए कौतिक 2017 के लिए, और मैं शुभकामना देती हूँ। और जो भी हमसे आप बिष्ट जी उसका रिक्वेस्ट करेंगे, हंस फाउंडेशन हमेशा आपके साथ है और हमेशा इतने हज़ारों लोगों के साथ। पिछली प्रोग्राम में भी मैंने कहा था और अब भी मैं कहती हूँ, मैं और भोले जी महाराज हमेशा आपके लिए, इस समाज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, नए नए उभरते हुए कलाकारों के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, सांस्कृतिक कलाकारों के लिए। अभी हमने एक वैज्ञानिक को यूएस भेजा, क्योंकि वो चाहती थी वहाँ से डिग्री लेके आना। तो हर क्षेत्र में आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हंस फाउंडेशन ने कहीं ना कहीं किसी रूप में सहयोग ना किया हो। मैं फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि हंस फाउंडेशन की टीम, ये तो एक वो टीम है जो कि जगह जगह जाकर के मेहनत से आप लोगों तक संपर्क करती है, और इनके साथ में सहयोगी 200 से 300 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो क्षेत्रों में जाके, चाहे वो आपदा हो, चाहे किसी भी रूप का कोई कार्य हो, हंस फाउंडेशन हमेशा उन कार्यों को आगे बढ़ाएगी। और आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें और भोले जी महाराज को बड़े सादर से निमंत्रण करते हैं। हमारे देखिए टिहरी से भी हमारे जो कुल पुरोहित हैं वो आए हुए हैं। हमारे पंडित नौटियाल जी, मुन्नालाल नौटियाल जी विश्वविख्यात हैं, उन्हीं के बहुत प्रयास से यहाँ पे बहुत से लोगों को आज उस कौतिक में आने का मौका मिला। तो मैं सबका, आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। और सभी जो कलाकार आए हुए हैं, उन जिनके हम नाम भी नहीं जानते, परिचय ने, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और भविष्य में कौतिक के लिए जो है अपनी शुभकामना देती हूँ, और इसी तरह हम हर वर्षों तक कौतिक को भव्य रूप में मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद।